जमीन से उठता हुआ धुआं आसमान से मिल रहा था, मानो पहाड़ों की चोटियां आग उगल रही हो। ये नजारा था चंद्रकनी पहाड़ी का, जहां सदियों से एक डरावनी हवेली खड़ी थी। उसके बारे में कहानियां कम थी, मगर जो थी वो रोंगटे खड़े कर देती थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक जमींदार रहता था, जिसने लालच में अपनी ही बहन की कुर्बानी दे दी थी। तब से उसकी चीखें हवेली में गूंजती हैं, और जो कोई भी रात गुजारने की कोशिश करता है वो पागल होकर भाग जाता है। इस बार हवेली में घुसने की हिम्मत जुटा पाए थे 4 यार, विक्रम, आयुष, शिवानी और मीना। वो सब एडवेंचर के शौकीन थे और डरावनी कहानियों के पीछे का सच जानने के लिए बेताब। रात के सन्नाटे में उन्होंने हवेली का लोहे का गेट खोला। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। हवा में धूल कण उड़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें घूर रहा हो। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। नक्काशीदार दीवारें अब मकड़ी के जालों से ढकी थी। फर्श पर टूटी हुई मूर्तियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। चारों तरफ से धीमी धीमी टपकन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई छत से रो रहा हो। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हुए कहा, जरा डर तो लग ही रहा है, मगर कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। शिवानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, मगर ये रोने की आवाज मुझे बेचैन कर रही है। उन्होंने आगे बढ़कर हवेली के बड़े हॉल में प्रवेश किया। वहाँ दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था, जिसका शीशा टूटा हुआ था। उसी आईने में उन्होंने एक धुंधली सी आकृति देखी, एक औरत की, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। आयुष हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? मीना डर से कांपते हुए बोली, भागो यहाँ से। मगर भागने से पहले ही हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक तेज झोंका आया और सारी टूटी हुई मूर्तियां हिलने डुलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत हवेली में कहर बरपा रही हो। उन्होंने दीवार के सहारे अपनी जान बचाई, रोते हुए एक दूसरे का हाथ थामे रखा। उसी वक्त आईने में दिखाई देने वाली औरत की आवाज गूंज उठी, मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था? तुमने उसे क्यों मारा? मुझे बदला लो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि उनकी रूह कांप उठी। वो समझ गए थे कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि उस जमींदार की बहन की आत्मा थी, जो सच्ची और इंसाफ चाहती थी। अचानक हॉल की छत से खून टपकने लगा। विक्रम ने घबराते हुए कहा, हम निकलते हैं, तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने मिलकर दरवाजे को तोड़ा और हवेली से बाहर भागे। पीछे से आत्मा की चीखें आती रही, मगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हवेली से भागने के बाद उन्होंने उस जमींदार के वंशजों को ढूंढ निकाला और सारी कहानी सुनाई। वो लोग भी हैरान थे और उन्होंने पंडितों को बुलाकर हवेली में पूजा पाठ करवाई।